फ़लस्तीन और इसराइल की जंग के पेश नज़र इस वक्त पूरी दुनिया के मुसलमान इसराइली प्रोडक्ट के बाइकआउट की अपील कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। साथ ही हिंदुस्तान के मुसलमान भी इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन भारत के मुसलमानों को इसराइली प्रोडक्ट के साथ साथ भारत के कुछ पत्रकारों का भी नाम शामिल कर लेना चाहिए और उनके चैनल का भी बाइकआउट करना चाहिए। मैं उन चमचों जैसे कि गुल्लू, तिहाड़ी, रूह बिका, कौवा, इन जैसे चमचों की बात नहीं कर रहा हूँ, इनका आपने पहले ही से बाइकआउट कर रखा है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ पत्रकार हैं जो आपके जज्बात से खेलते भी हैं। इस वीडियो में मैं ख़ास तौर से अभिसार शर्मा की बात कर रहा हूं, क्योंकि अभिसार शर्मा जितनी ढिठाई के साथ और शिद्दत के साथ हमास को आतंकवादी कह रहा है और इसराइल पर एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है, इस व्यक्ति के ईमानदारी, बराबरी और मसावात की बातों को बहुत अच्छी तरीके से आप समझ सकते हैं। ये व्यक्ति पहले ही दिन से इसराइल के समर्थन में खड़ा है और फ़लस्तीनियों को कंडम कर रहा है। जब बहुत ज़्यादा इस पर प्रेशर पड़ा, हमने एक पहला वीडियो इस पर बनाया, तो इसने खुद एक वीडियो में एक्सेप्ट किया इस बात को कि हमारी आलोचना हो रही है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि हम फ़लस्तीन के मुखालिफ हैं। तब जाकर के इसने ये कहा कि हम फ़लस्तीन के मुखालिफ नहीं हैं। हाँ, अलबत्ता उसने ये कहा कि हम हमास को आतंकवादी समझते हैं, हमास एक आतंकवादी संगठन है। लेकिन शायद इस व्यक्ति को ये नहीं पता है कि हमास को भारत ने आतंकवादी संगठन नहीं कहा है, केवल और केवल अमेरिका और इस जैसे कुछ देशों ने आतंकवादी संगठन कहा है। भारत ने ऑफिशियल तौर पर आतंकवादी संगठन हमास को नहीं कहा है। हमास की कार्रवाइयों को क्रिटिसाइज़ किया है, हमास के एक्शन को क्रिटिसाइज़ किया है, लेकिन हमास को एक आतंकवादी संगठन के तौर पर भारत ने नहीं कहा है। हाँ, अलबत्ता प्रधानमंत्री मोदी ने व्यक्तिगत तौर पर ज़रूर कहा है, लेकिन आधिकारिक तौर पर भारत का मौक़िफ़ कुछ और है। भारत का मौक़िफ़ आधिकारिक तौर पर क्या है? अभी बीते दिनों भारतीय वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान अरिंदम बागची ने जो कुछ कहा, उसको आप देखिए कि उन्होंने फ़लस्तीन के ताल्लुक़ से भारत का क्या मौक़िफ़ पेश किया है। उन्होंने कहा कि भारत हमेशा से फ़लस्तीन के लोगों के लिए एक संप्रभु स्वतंत्र देश फ़लस्तीन की स्थापना के लिए सीधी बातचीत करने की वकालत करता रहा है, यानी एक ऐसा देश बने जिसकी अपनी सीमा हो, फ़लस्तीन वहाँ सुरक्षित रहे। ये भारत का आधिकारिक पक्ष है, आधिकारिक स्टैंड है। यानी भारत अब भी अपनी खारजा पॉलिसी एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की तरफ शिफ्ट किए हुए है। लेकिन प्रधानमंत्री ने व्यक्तिगत तौर पर हमास के हमले को टेररिस्ट अटैक कह करके पूरे भारत का अटेंशन अपनी तरफ कर लिया था। एक बार मैं फिर क्लियर कर दूं कि भारत आधिकारिक तौर पर हमास को आतंकवादी संगठन नहीं मानता। लेकिन जिस तरीके से बीते दिनों उत्तर प्रदेश में घटना हुई अलीगढ़ को लेकर के और कार्रवाई हो रही है, उसके बाद में उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक एडवाइजरी जारी किया है और ये कहा है कि जो भारत के मौक़िफ़ के खिलाफ बात करेगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो भारत का आधिकारिक मौक़िफ़ ये है कि भारत आधिकारिक तौर पर फ़लस्तीन के क़याम को सही समझता है। ये भारत का आधिकारिक मौक़िफ़ है और हम सब भारत के इस आधिकारिक स्टैंड के साथ हैं। ऐसी सूरत में जो लोग फ़लस्तीनी संघर्ष को ठीक नहीं समझते हैं, उनसे सवाल यह है कि क्या वो भारत के आधिकारिक मौक़िफ़ के ख़िलाफ़ हैं या साथ में हैं? क्योंकि भारत केवल और केवल एक आज़ाद रियासत के तौर पर ही नहीं देखना चाहता, बल्कि हमास को वो आतंकवादी संगठन भी नहीं मानता है। अब ऐसी सूरत में जो लोग हमास को आतंकवादी संगठन कहते हैं या मानते हैं, वो सीधे सीधे भारत के स्टैंड के ख़िलाफ़ हैं। अभिसार शर्मा को ये बात समझना चाहिए कि आप जिस बुनियाद पर हमास को आतंकवादी संगठन कहते हैं, क्या उसी बुनियाद पर आप इसराइल को आतंकवादी संगठन कहने के लिए तैयार हैं? क्योंकि जिस तरीके से इसराइल लगातार औरतों, बच्चों को, मासूम शहरियों को निशाना बना रहा है, और अब तो ताज़ा रिपोर्ट ये है कि वाइट फास्फोरस का इस्तेमाल किया गया है शहरियों को मारने के लिए। वाइट फास्फोरस को लेकर के सबसे पहले फ़लस्तीन के वज़ारत ख़ारजा ने अपने एक्स यानी ट्विटर अकाउंट पर इसकी जानकारी दी थी, लेकिन अब तो बाज़ाब्ता तौर पर ह्यूमन राइट वॉच ने इसको एक्यूज़ किया है और ये कहा है कि इसराइल फ़लस्तीनी शहरियों पर वाइट फास्फोरस केमिकल का इस्तेमाल कर रहा है। दोस्तों, वाइट फास्फोरस केमिकल एक ऐसा केमिकल होता है जो कि एयर टच में आने के बाद बर्न करने लगता है और फिर वो बहुत ज़्यादा तबाही फैलाता है। एक तरीके से जहरीला पदार्थ है और ये इंटरनेशनली ममनू है, बैन है, प्रतिबंधित है। ऐसी सूरत में अगर इजराइल फास्फोरस का इस्तेमाल कर रहा है नागरिकों को मारने के लिए, तो ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी दहशतगर्दाना कार्रवाई है। लेकिन कोई भी इजराइल के इस कदम को दहशतगर्दाना कार्रवाई कहने के लिए तैयार नहीं है। ये सबसे बड़ा एतराज़ है जो बहुत सारे लोगों के मन में है और बहुत सारे लोग इसको उठा रहे हैं कि कोई भी इजराइल को आतंकवादी कहने के लिए तैयार नहीं है। सारे के सारे लोग हमास को आतंकवादी कह रहे हैं। हैरत इस बात की है कि हमास अपनी सरजमीन को पाक करने के लिए यहूदियों से लड़ाई लड़ रहा है, जंग लड़ रहा है, तो वो आतंकवादी हो गया। तो दुनिया में जितने भी देश हैं जिन्होंने कभी न कभी अपने इंक्रोचर से लड़ाई की है, चाहे वो खुद भारत ही क्यों ना रहा हो। इसी तरीके से आप साउथ अफ्रीका को देख लीजिए। नेल्सन मंडेला 27 सालों तक जेल में रहे,
सिर्फ इस बुनियाद पर कि उन्होंने अपने देश साउथ अफ्रीका को डचों से पाक कराने का मंसूबा बनाया था और संघर्ष की शुरुआत की थी। इसी तरीके से आप जितने भी मोरक्को ले लीजिए, सेरोलियोन ले लीजिए, या जितने भी अफ्रीका के जितने भी देश ले लीजिए जो कभी ब्रिटिशर्स की या तो कॉलोनी रहे हैं या फिर वो फ्रेंच के कॉलोनी रहे हैं और उन्होंने अपने आप को उनसे आज़ाद कराने के लिए संघर्ष की, तो क्या वो सारे स्वतंत्रता सेनानी सब के सब आतंकवादी थे? जिन्होंने इसमें पार्ट लिया वो सब आतंकवादी थे। इसी तरीके से आप देखिए वियतनाम की जंग थी। वियतनाम की जंग में जो नॉर्थ वियतनाम था वो अमेरिका से सीधे कन्फ्रंट था साउथ वियतनाम की वजह से। तो इस बुनियाद पर क्या नॉर्थ के वियतनाम के लोग सारे के सारे लोग आतंकवादी थे? अफ़गानिस्तान की मिसाल ले लीजिए। अफ़गानिस्तान ने ब्रिटिशर्स को धूल चटाया, रशियन को धूल चटाया, अमेरिकन को खुद अभी हाल ही में धूल चटा कर पे वापस भेजा। आतंकवादी अफ़गानिस्तान के अभी ताज़ा मामला है, लोग आतंकवादी तो कहते हैं लेकिन बैकडोर चैनल से उनसे बातचीत भी होती है। तो सवाल ये है कि जब एक तरफ आतंकवादी भी हैं तो बैकडोर चैनल से आतंकवादियों से बातचीत भी क्यों होती है? खुद भारत बैकडोर से उनसे बातचीत करता है। सवाल यह है कि ये दोहरा चरित्र क्यों है? दोस्तों, ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि अगर आप किसी को हिंसा की बुनियाद पर आतंकवादी कह रहे हैं तो फिर हिंसा करने वाले सारे के सारे आतंकवादी हो सकते हैं। चाहे वो चौरी चौरा कांड हो, वो भी हिंसा हुई थी 1922 में, जिसमें 3 नागरिकों के अलावा कुल 22 पुलिस वालों की मौत हो गई थी। पूरा थाना जला दिया था स्वतंत्रता सेनानियों ने। उसके बाद गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। तो वो भी तो हिंसा ही हुई थी ना। झांसी की रानी और इसके अलावा बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी, इन सबों ने हिंसा ही तो की थी। तो अगर हिंसा की बुनियाद पर आप किसी को आतंकवादी कह रहे हैं तो फिर आपको सबको आतंकवादी कहना पड़ेगा। हमारे प्यारे स्वतंत्रता सेनानियों को भी आतंकवादी आपको कहना पड़ेगा। 1925 में जो काकोरी कांड हुआ था, बंदूक की नोक पर हिंसा ही की बुनियाद पर वो पूरा खजाना लूटा गया था। लेकिन क्या आप शहीद अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लहड़ी, इन जैसे लोगों को आप आतंकवादी कहेंगे? यहाँ बहुत सारे लोग सोच रहे हैं